जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए 8 से 14 दिसंबर का वीक कैसा है, विशेष ध्यान रखने की बात है। एक तरफ जहाँ स्ट्रेस है वहाँ दूसरी तरफ एक्सप्लोरेशन है, बहुत अच्छी चीजें भी हो रही हैं, सबका ध्यान रखना है। वीक के शुरुआत में खास घटनाक्रम क्या होता है कि गुरु पंचम भाव में है, मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है। इधर दशम भाव के अंदर शुक्र वर्गोत्तम में, यानी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारक ग्रह हो गए, जिनका वर्गोत्तम में होना बहुत अच्छा साइन है। अब सबसे खास बात क्या है कि 10th हाउस के अंदर, दशम भाव के अंदर जब ये शुक्र बुध और सूर्य जैसे एक्सप्लोरिंग प्लैनेट हैं तो आपकी इमेज बढ़ रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको लोग जान रहे हैं, काम से आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है। गुरु राहु के ऊपर दृष्ट हैं। राहु गुरु आपकी जन्म पत्री को पिछले 1 साल के अंदर लगातार आपको स्ट्रेंथ बन दिए हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी के जो इसके नक्षत्र चल रहे हैं, नवांश तो बहुत अच्छे हो गए। मेष नवांश से राहु आ गए मीन के अंदर, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन बन गई। जो पहले एक मिनिमाइजेशन था वो बेटर हो गया, लेकिन नक्षत्रों की वजह से अभी विम्सिकल करेक्टर है। प्रोफेशन को लेके भी, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के भी एक थोड़ा विम्सिकल है, अनिश्चितता की स्थिति है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। गुरु और मंगल जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु मंगल आपको प्रोफेशन, पैसे के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे खास बात क्या है यहाँ पर कि इस गुरु की दृष्टि भी मंगल के ऊपर है और शनि की दृष्टि भी मंगल पे, तो मंगल इस समय बहुत एक्सप्लोरिंग मोड में है। धनु राशि में मंगल जब तक चल रहे हैं, इस जन्म पत्री का 3rd और 10th लॉर्ड एक्सप्लोरिंग है। प्रोफेशन और आपका बिजनेस, व्यापार, कर्म क्षेत्र आपका बहुत उठाव के ऊपर जा रहा है। शनि के साथ आके स्ट्रेस है। स्ट्रेस 2 तरह का होता है, काम के ना होने का स्ट्रेस, काम के ज्यादा होने का स्ट्रेस। तो यहाँ जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। मंगल पंचम में गुरु आपको एक्टिव बना रहे हैं। मंगल और शनि की दृष्टि आपको प्रोफेशन के अंदर बेटरमेंट दे रही है। और पिछले दिनों से तो बुध शुक्र ने आपको बहुत अच्छी रिकॉग्निशन दी, बहुत अच्छी चीजें हुई, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर था, तो ये सारी चीजें रही। लेकिन अब हुआ क्या, सबसे बड़ी चीज कि जैसे ही चंद्रमा यहाँ 6ठे भाव में है, जो मेनली डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज के कारक हैं पिछले 2-2.5 दिनों के अंदर, अब चंद्रमा 10 तारीख को सिंह राशि में आ जाती है। सिंह राशि में आते ही चंद्रमा राहु केतु के साथ में आ गए, अनिश्चितता आ गई। डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को लेकर अनिश्चितता आ गई। प्रोफेशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता आ गई। एक दिन चंद्रमा स्ट्रेस भी देंगे, ये कंडीशन भी हो गई। और अगली बात क्या हुई कि शुक्र जो है ये धनु नवांश में चले गए। अब शुक्र यहाँ योग कारक है, धनु नवांश में जाके इनका वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो गया। हालांकि शुक्र चतुर्थ पे दृष्ट होकर कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदवा रहे हैं। शुक्र बुध इस समय शेयर मार्केट को भी बता रहे हैं, जो लोग इसमें डील करते हैं उनके साथ वो भी कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जो शुक्र धनु नवांश में गए तो ये खास तौर पर शुगर पेशेंट्स के लिए, जो लोग इसके प्रॉन हैं, जिन लोगों के अंदर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उनको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा एपिसोड ये हुआ कि बुध जो है ये शनि के नक्षत्र में आ गए, और बुध का शनि के नक्षत्र में आने की वजह से वृश्चिक राशि आपकी फ्रीज हो गई। ये वृश्चिक राशि फ्रीज हो गई। हालांकि इसके लॉर्ड मंगल आपको एक्सप्लोर हो रहे हैं, शनि से दृष्ट होकर के और गुरु से दृष्ट होकर के एक्सप्लोरेशन पे हैं, लेकिन ये हाउस आपका फ्रीज हो गया, यानी 10th हाउस वर्क फील्ड स्ट्रेस में आ गया। चतुर्थ भाव की वजह से, चतुर्थ लॉर्ड होने की वजह से वो भी स्ट्रेस में गया। चीजें जो हो रही थी बहुत अच्छे से, बड़ा प्लीजेंट, अब थोड़ी रुकी सी महसूस होंगी। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के भी थोड़ी सी फ्रीजिंग आ रही है। कमर का दर्द, पैरों में दर्द, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। और सिबलिंग्स को लेकर के, अपने एफर्ट्स को लेके कमजोर नहीं पड़ना है। फ्रीजिंग आ रही है इसका मतलब नहीं आप कमजोर पड़ जाए, प्रयास फिर भी रखना है। खर्च के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, लग्जरी प्रॉन खर्च जो है ऐसा ना हो जाए कि लाइबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाए। तो फ्रीजिंग जो है ये थोड़ा सा तकलीफ दे तो है, लेकिन कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम जिनको है ध्यान रखें, नहीं तो कंजंक्शन बढ़ सकता है, थोड़ा सा और ज्यादा आपको तकलीफ ये दे सकता है, इसका ध्यान रखें। और लेकिन मंगल फिर भी आपको मदद कर रहे हैं। मंगल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन, जो लोग विदेश से संबंधित हैं, काम करते हैं, उन लोगों की ट्रैवल होना, वहां से कुछ अच्छी चीजें आना, जिस खबरें आना, ये पॉसिबल है। और आप जो पिछले 2-3 दिन से वर्क स्ट्रेस को लेके परेशान हो रहे थे,
चंद्रमा जैसे कन्या राशि में आते हैं तो यहाँ पे रिडिफाइनमेंट शुरू होता है शनि से दृष्ट होकर के। और रिडिफाइनमेंट शुरू होता है किसके लिए? असेट, अपनी लाइबिलिटीज को लेकर के, अपने एफर्ट्स को लेकर के पुनर्विचार होता है। सोचना शुरू करते हैं भाई ये कैसे हो गई एकदम से प्रॉब्लम, चलते चलते सब कुछ क्या हो गया। तो थोड़ा ध्यान रखना है, शनि से दृष्ट होकर चंद्रमा रिडिफाइनमेंट मोड में भी है लेकिन स्ट्रेसफुल भी है मंगल शनि की वजह से। तो ये चीज हो गई। अब 12 के बाद में 13 तारीख को चंद्रमा के स्वामी, राशि के स्वामी हो गए बुध, ये उच्च नवांश में आ गए। उच्च नवांश में आके आपको थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं, रिडिफाइनमेंट हो रहा है, रिलीफ दे रहे हैं, स्ट्रेस है लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। छोटे मोटे ऊपर नीचे तनाव आते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, अपनी रफ्तार अच्छी रहनी चाहिए। गुरु शनि मंगल बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं और राहु केतु ने तो मानो बांध रखा है आपकी जन्म पत्री को, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण।